हेलो 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 वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, पहले देख लीजिए। द होल हाउस इज़ अ मेस बिकॉज वी आर गोइंग टू आवर विलेज। ऐसे तो जस्ट अ सेकेंड। हेलो, ठीक है ठीक है। एक्चुअली वो एक आंटी का फ़ोन था। वो मुझे अब मतलब शुगर टेस्ट के लिए बुला रहे थे। उनके घर में कोई नहीं है तो वो मुझे ही बुलाते हैं बिकॉज़ मुझे आता है बोल के। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं गांव अपने, बिकॉज़ ऑफ सम वर्क। और वहाँ पे अभी मैं काफ़ी दिनों के लिए रहूँगी और मैं वहाँ पे आपको दिखाऊँगी मेरे गाँव का घर कैसा है और मेरा गाँव कैसा है। और मेरे जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, मैं उनसे भी आपको दिखाऊँगी। और मैं दिखाऊँगी कि विलेज लाइफ प्रॉपर लाइक देसी जो विलेज लाइफ होता है वो कैसा है, वो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो मैंने ये रायता फैला के रखा है वो मैं समेट लेती हूँ, वरना मेरी मम्मी आएंगी तो मुझे कूट देंगी। ठीक है, बाय। मेरी सारी पैकिंग ओवर हो चुकी है। मम्मी यहाँ पे रेस्ट कर रही हैं और मैंने सारी कुकिंग भी कर दी। मैंने ट्रेन के लिए आलूदम बनाया है, आलूदम, क्योंकि इससे ही तो फिर मोटापा होएगा ना और अच्छे से। और मैंने थोड़े पुलाव भी बनाए हैं। और नहीं चलाऊंगी, बर्तन गिर जाए। हाँ, कि अब शावर ले लिया है। और क्योंकि मैंने हेयर मास्क लगाया हुआ था। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, बाज़ार जा रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें लेनी है। एज़ यू नो, कभी आदमी कहीं बाहर जाता रहता है तो कुछ ना कुछ उसे वो भूलता ही रहता है। तो वही थोड़ा खाने के लिए चक्कर पकड़ भी लेना ज़रूरी है, तो वो भी ले लूँगी। और कुछ कुछ मेरी मम्मी को छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, वो ले लूँगी और फिर आ जाऊँगी। उसके बाद फाइनल सारी चीज़ें क्लोज़ करके निकल कैसे आ गई हूँ। यू गाइस कैन सी द स्टॉक, सो मेनी थिंग्स। वहाँ पे बच्चे भी आने वाले हैं और कुछ फैमिली रिलेटिव्स भी आने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट लॉट्स ऑफ थिंग। ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें अकेले खाऊंगी। फिर हमने एक कैब पकड़ के सीधा हम शियालदह के लिए निकल गए थे। हम जल्दी ही निकल गए थे और ये देख लीजिए मैं कितने सुंदर से तैयार होके बिना तैयारी के निकल गई हूँ। अब गाइस हम लोग ट्रेन में फाइनली पहुँच चुके हैं। ये देखिए मेरी मम्मी को हेलो कहीं। हाँ, अब हम लोग पहुंच गए फाइनली। अभी हम लोग जल्दी ही पहुंच गए। ट्रेन जो है शियालदह से ही छूटने वाली है, पर हम लोग आ चुके हैं ताकि रास्ते में कोई जाम वाम में हम लोग फंस ना जाएं। अभी जब ट्रेन खुलेगी तब मैं आपको शॉर्ट करके हमारी जो ट्रेन थी वो बेसिकली शियालदह स्टेशन से थी। ये कुछ शियालदह स्टेशन के विजुअल्स है। और जिस गाड़ी से हम लोग जा रहे थे वो गंगा सागर एक्सप्रेस थी। स्टेशन पे काफ़ी सारे जगह खाने पीने का भी सामान मिल रहा था, पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीद के रखी थी, तो इसलिए मैंने और भी कुछ भी नहीं लिया। फिर मैंने थोड़ा स्टेशन पे टहला, कुछ कुछ जो मुझे गरम गरम चीज़ें अगर कुछ खाने की मन हो रही थी तो मैंने वो सारी चीज़ें ले ली। और स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा था, काफ़ी क्लीन था, काफ़ी खाली भी था। महाकुंभ का पीरियड चल ही रहा था, बट गॉड नोज़ इतना स्टेशन खाली कैसे था। फिर पास ही में एक शुगर एंड स्पाइस का एक स्टॉल था जहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेश आइटम्स मिल रहे थे। और मुझे कुछ पैकेज्ड अभी खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ कुछ चीज़ें इधर से ही गर्मा गर्म मैं ले लूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे। मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी, क्या क्या सारी चीज़ें खाई थी, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, उसे ज़रूर देखिए। फिर हमारी ट्रेन जो है वो बेसिकली चल पड़ी शियालदह स्टेशन से। और जो बाद बाकी जो को पैसेंजर्स थे हमारे ट्रेन के, वो भी बेसिकली आ चुके थे। प्रयागराज कुंभ का तो टाइम पीरियड था, पर हमारे ट्रेन में कुछ ऐसी ख़ास भीड़ या कोई समस्या या कोई परेशानी हमें ऐसी कुछ हुई नहीं।
उसके बाद ये आप देख सकते हैं सियालदह स्टेशन भी जैसे मैंने आपको बताया या दिखाया था कि बहुत ज़्यादा ही खाली था, कोई दिक्कत या कोई असुविधा हमें नहीं हुई। और ये फिर बर्धमान स्टेशन आ गया था, तो फिर हमारे खाने पीने का टाइम पीरियड हो गया था। ट्रेन में भी सारी चीज़ें बेचने वाले आ गए थे। फिर हम लोग डिनर करके सो गए। उसके बाद सुबह 5 बजे हमारी नींद खुल गई थी। काफ़ी ठंड का समय था इसलिए खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद थी। हम लोग जल्दी ही उठ गए थे। मेरी मम्मी को सारा रात नींद नहीं हुआ सामान के चलते। सामान हमारे पास कुछ था नहीं, पर फिर भी उन्हें नींद नहीं आई, उन्होंने मुझे भी उठा दिया। फिर फाइनली धीरे धीरे धूप दिखाई पड़ने लगी और हमारा प्यारा सा बिहार भी दिखने लग गया। मैं क्या ही बताऊँ गाँव के बारे में। गाँव मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ जस्ट दैट कि उधर पढ़ाई लिखाई की, हेल्थ की और बिहार में ये सारी चीज़ें असुविधाएँ हैं और हम लोग हमेशा से वहाँ नहीं रहते हैं इसीलिए, वरना जगह तो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद में महसूस होता है। इतनी हरियाली, इतना साफ़ सुथरा पर्यावरण, खाना पीना सारी चीज़ें। और हमारा फाइनली मधुबनी स्टेशन आने वाला था। हमने सामान उतार लिया, उसके बाद हमने नीचे ऑटो किया और फिर हम लोग निकल गए अपने गाँव की तरफ। और गाँव की ये सड़कें, ये गलियाँ, लोग, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी गलियाँ, टोटोज़। और वहाँ पे उस टाइम में 12th के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, तो वो सारे लोग यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस के आसपास खड़े थे। और ये आप देख सकते हैं मेरे बिहार और मेरे गांव के आसपास के जो इलाके हैं वो कितने ज़्यादा हरे भरे हैं। और अभी सारी चीज़ें बंद थी क्योंकि हम लोग सुबह 7-8 बजे ही पहुँच गए थे। और हम लोग अब गाँव पहुँच गए। घर बहुत ज़्यादा ही गंदा है, सब साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू अ टूर। ये तो थोड़ा हमने साफ़ करा, उसके बाद का है। नल भी ख़राब हो गया हमारा। और ये थोड़ा सा मेरा आप घर देख सकते हैं कि बहुत बेकार अवस्था में है, पर फिर भी मैं आप लोगों को और अच्छे से साझा करूँगी घर साफ़ सुथरा करके कि मैंने आगे क्या सारी चीज़ें करी, कैसे कैसे घर ठीक करा और साफ़ करा। तो मेरे ब्लॉग्स आगे देखते रहिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।